नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री बधरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अभिनेता राजपाल यादव कुछ दिनों से दिल्ली में तिहाड़ जेल में चेक बाउंस मामले में सजा काट रहे हैं। एक कंपनी से अपनी फिल्म के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था और लोन चुका ना पाने के चलते अभिनेता सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। हालांकि अब उनके लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अभिनेता को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने राजपाल यादव को निर्देश दिए हैं कि वे शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपए जमा कराएं। अभिनेता ने आदेश मान लिया। 3 बजे से पहले ही राशि जमा करा दी गई, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राजगढ़ की ओर से विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने न केवल नए पौधे रोपे बल्कि उनकी सार संभाल और संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी भी ली। इस दौरान उपस्थित भाजपा नेताओं और युवाओं ने आमजन को पर्यावरण बचाने के लिए एक पेड़ लगाने का आह्वान भी किया। साथ ही कार्यक्रम में भाजपा के सुरेंद्र डांगरवाड़ा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह नरूका, विजय शर्मा, नरेश मीणा और रुपेश मीणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर मेरठ कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा मेल मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पूरे परिसर को खाली कराया गया। सीओ सिविल लाइन और LIU की टीमों ने भारी पुलिस बल के साथ संगीन चेकिंग अभियान चलाया। कोर्ट रूम खाली कराकर कोने कोने की तलाशी ली गई। आने जाने वालों की संगीन चेकिंग और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। बता दें कि पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि ईमेल भेजने वाले का सुराग लगाया जा सके। फिलहाल कचहरी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, कचहरी के मेल पे एक थ्रेट ईमेल प्राप्त हुआ था। उसी थ्रेट ईमेल पे तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा उच्चाधिकारी गण के निर्देशन में तत्काल सिविल लाइंस थाने की पुलिस, कचहरी सुरक्षा की टीम्स, CO LIU के निर्देशन में उनकी टीम्स, अन्य इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर हम लोगों के द्वारा सघन निरीक्षण और चेकिंग की गई है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तुएं मिली है उन्हें चेक किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा कंट्रोल रूम चेक किया गया है कि CCTV कैमरास के वर्किंग होने की क्या स्थिति है। इस पे हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं और अन्य विधिक कार्यवाही इसमें कर रहे हैं। सर, मेल किस पर आई थी, कहाँ क्या मेल था? कचहरी के मेल पर मेल आई थी और उसको हम उसके कंटेंट्स को हम लोग अभी एग्जामिन कर रहे हैं। सर, इससे पहले भी एक मेल प्राप्त हुई थी, क्या उसकी तहकीकात की गई, कुछ सामने आया? उसकी जांच चल रही है और इसमें जो भी तथ्य आ रहे हैं। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाल थाना क्षेत्र में झाड़ियों में एक जिंदा बम पाया गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस और सेना की टीम ने बम को सुरक्षित कब्जे में ले लिया। आज पुलिस ने सेना के बम निरोधक दस्ते की मदद से उसे नियंत्रित रूप से डिफ्यूज कर दिया। आसपास के इलाकों में अस्थायी रूप से सुरक्षा बढ़ाई गई थी और इलाके को सुरक्षित कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। जानकारी मैं आपको बता दें कि बम करीब 1 महीने पहले मिला था, जिसे आज डिफ्यूज किया गया है। साइबर सिटी के खांडसा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने पिस्टल के बल पर करीब 5 किलो चांदी और 35,000 की नकदी लूट ली, लेकिन भागते समय ज्वेलर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक लुटेरे को रंगे हाथों दबोच लिया। लुटेरे भागने के लिए शटर गिरा रहे थे, तभी ज्वेलर ने साहस दिखाया और एक को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान 22 वर्षीय विकास के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल बरामद की है। पुलिस अब फरार 2 अन्य साथियों की तलाश कर रही है।
इसमें एक दुकानदार के द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी ज्वेलरी की दुकान है, तो इस दुकान से कुछ लगभग 3 व्यक्ति वहां आए थे और उनके द्वारा कुछ चांदी वहां से चोरी कर ली गई। तो एक व्यक्ति को घटनास्थल पर तुरंत ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और बाकी जो अन्य एक्यूज इसमें है उनको पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द से जल्द पुलिस उनको भी गिरफ्तार। कानपुर देहात पुलिस को अपराध नियंत्रण अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बोगिनीपुर पुलिस ने करियापुर गांव के पास एक खंडर नुमा मकान में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से पिता अयोध्या प्रसाद और उसके पुत्र नमित को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो औरिया जिले के निवासी है। छापेमारी में 5 पिस्टल, कई तमंचे, हथियार और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे लंबे समय से अवैध हथियार बनाकर तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। विभाग का कहना है कि हथियारों की तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए, ये 2 शातिर जो तस्कर थे, आदतन जो तस्करी करते थे अवैध असलहों की और उनके निर्माण का कार्य भी करते रहे हैं, उन दोनों को भोगनीपुर की चौकी अमरोधा के करियापुर गांव के पास एक कबूतरा डेरा है, वहां पर वो लोग एक अवैध शस्त्र निर्माण करने की छोटी सी अपनी प्रक्रिया को उन्होंने 15-20 दिन पहले इधर चौकी क्षेत्र में प्रारंभ किया था, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली। इस पर लगातार थाना भोगनीपुर की टीम और एसओजी की टीम की नजर थी और इसको पूरी तरह से डेवलप करके और इसके बाद इन दोनों को पकड़ा गया है, जिनमें से कि अयोध्या प्रसाद पुत्र छक्की लाल, जिनपे लगभग 13 मुकदमे पूर्व में भी इन्हीं सब मामलों में है, और उनके पुत्र नमित पुत्र अयोध्या प्रसाद, जो कि 38 वर्ष का युवक है। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है और इनके कब्जे से 5 पिस्टल 32 बोर की, एक तमंचा 32 बोर का, 3 तमंचे 315 बोर के और एक अर्धनिर्मित 12 बोर की पिस्टल और कुछ खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसी मामले में इन पे हम लोग कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं, इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि असला बनाने के कुछ इक्विपमेंट्स भी इनके पास से बरामद अच्छी मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये एक परिवार ने दबंगों पर मारपीट, अवैध वसूली और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। जमीन के सौदे में फंसी 2 लाख रुपए की रकम वापस मांगने पर शुरू हुआ विवाद। आरोपियों ने घर में घुसकर पीड़ित और उसकी पत्नी के साथ अभद्रता और मारपीट की, जिसके बाद स्थानीय थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी लगातार दबाव बना रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कड़ा कदम उठाता है। ये सर रात जो है हमारे चचा जो है वहाँ उन्होंने दावत करी थी, तो दावत में गए थे, तो उनके साथ में जो हमारा भतीजा भी चला गया था। तो भतीजे को देख के, छोटा सा है वो भी 8 साल का, तो बोले वही कहते हैं ये क्यों गया, वो ये क्यों आया, इसकी टांगे चीर दूंगा अभी। तो वो हमारे चचा जो थे उसके नाना है वो, तो वो लेके उसे आ गए। अब इन्होंने रात भी बदतमीजी करी उनसे घर पे आन के, फिर प्रोग्राम निपटने के बाद में। और अब सुबह जो है फिर हमारे भावच के घर में घुस गए। इन्होंने इसके 5 सरताज के 5 लोगों ने उनके ऊपर छेड़छाड़ भी करी। घर में घुस गए 5 के 5। बशर है, अजहर है, दाऊद है, सऊद है और ये 4-5 लड़के हैं इनके, और ये अभी की भी है और रात की भी है। तो इन्होंने हाँ, अब मैंने थाने में, महिला थाने गई हुई है हमारी भावा जो भैया। अमरोहा नगर के मोहल्ला कुरैशी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। यह एक महिला ने पड़ोस के ही युवक पर घर में घुसकर जबरदस्ती और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। 5 फरवरी की शाम आरोपी साहिल ने घर में अकेली महिला को निशाना बनाया। पीड़िता का दावा है कि स्थानीय थाने में सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसे पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हो चुका है, लेकिन एफआईआर दर्ज न होने से परिवार डरा हुआ है। महिला ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हसनगंज थाना क्षेत्र के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में एक बाइक सवार युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान हरदोई निवासी धीरेन्द्र शर्मा के रूप में हुई है, जो पेशे से कारपेंटर थे। दोपहर के समय एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे धीरेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। रामगांव थाना क्षेत्र में पिता की मामूली डांट से नाराज होकर एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक निरहू को उसके पिता रंगीलाल ने शराब की लत और पड़ोसियों के घर में घुसने की आदत पर कड़ी फटकार लगाई थी। पिता की डांट से आहत होकर युवक ने जहर खा लिया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। और बहराइच जिले में आवारा कुत्तों का आतंक मासूम की जान पर बन गया। बता दें कि ताजा मामला जरवल रोड थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव का है, जहां घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे पर आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। आंगन में खेल रहे मासूम को कुत्ते ने बुरी तरह काटा। चीख पुकार सुनकर परिजनों ने बमुश्किल बच्चे की जान बचाई। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया गया। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द ही इस समस्या का समाधान करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। बाहर खेल रहा था घर के, और कुत्ते ने आया उसको काट लिया। कितने कुत्तों ने काटा? एक कुत्ता था। अच्छा, कितनी देर तक काटा? कैसे बचा? मतलब बाहर काट रहा था, गिरा के उसको, और जब तक मतलब घर के जो लोग थे वो निकल के उसके बाद उसको बचाया। अच्छा, कहाँ लेकर गए? पहले तो मुस्तफाबाद वहाँ पे गए, फिर वहाँ बोले कि बहराइच लेके जाओ। बहराइच से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र के लखीमपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हादसा मिहीपुरवा के पास सिमराना गांव में तब हुआ, जब दोनों युवक एक निजी समारोह से वापस लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि गंभीर रूप से घायल युवक ने लखनऊ ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस अज्ञात ट्रक की तलाश में जुटी है। किसी पार्टी से आ रहे थे शाम के समय, और लखीमपुर जो मार्ग है उसी पे ट्रक से और बाइक से हो गया। कितने लोग घायल हैं इसमें? एक तो एक्सपायर हो गए हैं लखनऊ ले जाते समय, दूसरे जो घायल हुए हैं वो सुरक्षित हैं। ये हादसा कहाँ पे हुआ है? ये सिमराना। सिमराना के हुआ है? जी, थाना मिहीपुरवा से 4 किलोमीटर दूर पर सिमराना गांव है, जो लखीमपुर मार्ग में थाना हुआ है। थाना कौन सा है? थाना मोती। गुरुग्राम के पौष इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर दबंगई का मामला सामने आया है। यहां फॉर्च्यूनर सवार रोनित यादव नाम के युवक ने एक वाइन शॉप के सेल्समैन की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपी अक्सर ठेके पर आकर फ्री बियर की मांग करता था। मना करने पर उसने सेल्समैन को थप्पड़ जड़े और धमकी दी कि यहां काम करना है तो फ्री बियर देनी होगी। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर सेक्टर 53 पुलिस ने आरोपी रोनित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है और उसने इसे पुरानी रंजिश का मामला बताया है। जहां पर एक दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने फ्री बियर
की डिमांड की, जिसके बाद जो है दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। बता दें कि गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खुलेआम गुंडागर्दी की एक वारदात सामने आई है। इस मामले में गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित एक ठेके पर कार्यरत एक व्यक्ति के द्वारा एक कंप्लेंट पुलिस को दी गई थी। उसने बताया था कि सुबह के समय में जब 8 बजे के आसपास उन्होंने ठेका खोला, एक रोनिक नाम का व्यक्ति आया और उसने उस व्यक्ति के साथ में मारपीट करी। पुलिस के द्वारा इस मामले में मारपीट करने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस व्यक्ति की पहचान रोनिक यादव के रूप में हुई है। इसके फादर का नाम सुरेंद्र यादव है, सेक्टर 31 में यह रहता है। पुलिस के द्वारा से एक ब्रीफ पूछताछ की गई है। इसने बताया है कि रात के समय में ये ठेके पर शराब लेने के लिए गया था। उस समय इसकी कुछ कहासुनी हुई और इसी बात की रंजिश रखते हुए जैसे ही सुबह 8 बजे ठेका खुला, ये वहां पर गया और इसने उस सेल्समैन के साथ मारपीट करी। पुलिस के द्वारा इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके खिलाफ निवारक कार्रवाई पुलिस के द्वारा वो की गई है। क्या विवाद हुआ था दोनों के बीच में, क्यों मारपीट की गई? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के सामने ये आया है कि वो रात्रि के समय में जब शराब लेने के लिए गया था तो उनके बीच में कुछ आपसी कहासुनी हुई थी और उस दौरान भी कुछ आपसी बहस हुई थी और इस बहस के बाद वो सुबह ठेका खुलते ही ठेके पर पहुंचा और रात की रंजिश को रखते हुए इस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने खेड़तल तिजारा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में हुई 7 लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया है और कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतकों के परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। बार बार ऐसी घटनाएं होना बताता है कि सुरक्षा मानकों और निगरानी में गंभीर कमी है। सरकार को सुरक्षा व्यवस्था, निरीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस त्रासदी का शिकार ना हो। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना है। खेरतल और तिजारा जिले के भिवाड़ी के अंदर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की बहुत ही दुखद जो समाचार प्राप्त हुए हैं। मैं समझता हूं कि किसकी लापरवाही से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन 7 लोगों की जान चली गई, काफ़ी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राज्य सरकार को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेकर के वहां पर किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाए, कैसे लोगों की जान बचाई जाए, कैसे नुकसान नहीं हो, इसकी व्यवस्था की जाए। और ये जो आए दिन केमिकल, चाहे टैंकर फटने से 16-16 लोगों की मौत हो गई हो जलकर के, राजस्थान के एसएमएस के जयपुर के हॉस्पिटल में आईसीयू में आग लग कर के लोगों की मौत हो गई, बस के अंदर जो है लोगों की जल कर के मौत हो गई और अब फैक्ट्रियों तक भी ये बातें पहुंच गई हैं। लेकिन सरकार को गंभीरता के साथ में इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। और आज जो सूचना मिली है बहुत ही दुखद है। इसको तुरंत प्रशासन को, सरकार को रोकने के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और प्रशासन को पूरे तरीके से वहाँ पर कैसे आमजन को बचाया जा सके, लोगों को कैसे बचाया जा सके, इस दिशा में काम करना चाहिए। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी इस मामले में 12वीं गिरफ्तारी करते हुए आरोपी विष्णु कुशवाहा को आगरा से अरेस्ट किया गया है। पुलिस के अनुसार विष्णु कुशवाहा वारदात के बाद से फरार चल रहा था और लगातार ठिकाने बदल रहा था। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आगरा में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में 11 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर फायरिंग की साजिश और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।